आज़ादी के बाद पहली बार ऐसी सरकार आई है जो ये घोषणा चुनाव से पहले कर देती है कि 400 पार, 300 पार, 350 पार। जो ये घोषणा है ये साबित करती है कि सरकार बेईमान है, ईवीएम बेईमान है, यूवीएम चोर है और सरकार चोर है। जी सर, बताइए आज बहुत ही ज़बरदस्त रहा आप लोगों का दिन। शुरू से कयास लगाई जा रही थी, पता नहीं लोग इकट्ठे होंगे नहीं होंगे, लेकिन काफ़ी दिग्गज लोगों का साथ मिला आपको। कैसा प्रसन्नचित्त महसूस कर रहे हैं? ये कार्यक्रम बहुत अच्छा रहा है और सारे लोग सुलझे हुए और बौद्धिक वर्ग के लोग थे। मेन हमारा जो मकसद था वो एक संदेश देना ना हो करके सिर्फ इस पर चिंतन करना था कि आखिर ईवीएम है क्या चीज, ईवीएम कैसे हटेगी, ईवीएम रहने से क्या फर्क है और ईवीएम के हटने से क्या फर्क है। तो जो रणनीति, जो नीति बन करके आ रही है, सबसे बड़ा सवाल यही है कि सरकार आज़ादी के बाद पहली बार ऐसी सरकार आई है जो ये घोषणा चुनाव से पहले कर देती है कि 400 पार, 300 पार, 350 पार। जो ये घोषणा है ये साबित करती है कि सरकार बेईमान है, ईवीएम बेईमान है, यूवीएम चोर है और सरकार चोर है। अगर ऐसा नहीं होता तो ये घोषणा कभी भी कोई भी राजनीतिक दल कतई नहीं कर सकता है कि हम इतनी सीटें इस बार जीत कर आ रहे हैं। नहीं, चंडीगढ़ का चुनाव भी जो है कहीं ना कहीं दाल में काला है, ये दिखा चुका है। देखिए, चंडीगढ़ का ही चुनाव नहीं, बहुत सारे ऐसे चुनाव हैं और राजनीति में ये अक्सर चलता रहा है चलता रहता है कि लोग जो है सत्ता का लाभ उठाते हैं, लेकिन इस सरकार ने तो सारी सीमाएं, सारी हदें पार कर दी। अब हालात ये हो गया है कि आम जनता को ये भरोसा हो गया है कि ईवीएम पूरी तरह से चोरों का एक माध्यम है, चोरी करने का एक तरीका और सलीका है कि जिसमें हम जो 5 साल के बाद आम जनता को एक अधिकार मिलता है वोट देने का, एक दिन की जो आज़ादी मिलती है, उस आज़ादी को भी यह सरकार छीनना चाहती है और देश को पुनः गुलाम बनाना चाहती है। देश के आरक्षण को खत्म करना चाहती है, देश के संविधान को खत्म करना चाहती है, देश की आम जनता की जो संसाधन है उसे समाप्त करना चाहती है। 10-12 पूंजीपतियों के हाथ में सरकार इस समय खेल रही है। सरकार कुछ नहीं कर रही है। इस देश में जो कर रहा है वो देश का शीर्ष जो पूंजीपति है वो इस देश को चला रहा है। भाजपा नहीं चला रही है, आरएसएस नहीं चला रहा है। इस देश को मात्र 12 पूंजीपति चला रहे हैं और यही देश की सबसे बड़ी विडंबना है कि जब ईस्ट इंडिया कंपनी आई तो देश पर कब्जा कर ली। आज ईस्ट इंडिया कंपनी ना होकर के वो देश के 12 ऐसे शीर्ष व्यापारी हैं जो देश पर पूरी तरह से कब्जा कर चुके हैं। इसके खिलाफ हमारी लड़ाई है और इस पूंजीवाद के खिलाफ जो लड़ाई है, इस लड़ाई को हम लोग अंतिम तक लड़ेंगे और जब तक इस पूंजीवाद से देश को आजादी नहीं मिलेगी तब तक हमारी लड़ाई जारी रहेगी। माध्यम चाहे ईवीएम हो या पूंजीवाद हो, हम लोग सड़क पर उतरेंगे, चुनाव भर शांत रहेंगे और चुनाव के बाद हम लोग सड़कों पर उतर करके देश में एक जन क्रांति पैदा करने का काम करेंगे। जिस तरह से छात्र राजनीति को, छात्र आंदोलन को दिशा दे करके जयप्रकाश नारायण जी ने देश को एक नई दिशा दी थी, उसी तरह की राजनीति पर हम लोग काम करने का प्रयास करेंगे। तो देख रहे थे कि इस चिंतन शिविर की अध्यक्षता कर रहे सत्यनारायण यादव से अभी हमारी खास बातचीत हो रही थी और उन्होंने इस पे बहुत ही ज़बरदस्त तरीके का मंथन और चिंतन शिविर को सफलता पूर्वक बताया।